चैत्र माह के मेलों का शुभारंभ हो चुका है। वहीं महंत श्री श्री 1008 गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को रहने और खाने की व्यवस्था की दी जानकारी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंदिर जो है 24 घंटे खुला रहेगा और श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी उचित व्यवस्था की गई है और रहने के लिए भी उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था। सबसे पहले तो सभी को देश विदेश में जितने भी भक्तजन हैं, प्रदेशवासियों को सबको चैत्र मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद, क्योंकि आज से चैत्र मास जो है बाबा जी का प्रमुख मास है वो प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए शुभकामनाएं। आप आएँ, सभी बाबा जी का दर्शन करें, मन वांछित जो है फल और मुरादें पाएँ। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका मीडिया वर्ग को भी। और जैसे कि युवा वर्ग की जैसे बात आ रही है कि युवा वर्ग इन चीज़ों से वंचित रह रहा है, तो इसमें जो है हमारा जो है धर्म है, सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, तो थोड़ा इसमें जो हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भी उसमें जा रहे हैं, ज़्यादातर विदेशों में जाना चाहते हैं और इंग्लिश माध्यम स्कूल हैं, हर चीज़ को हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चे इसमें जाएं, तो उसका भी एक तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव है। तो हमें अपनी संस्कृति की तरफ जो है मुड़ना पड़ेगा, संस्कारों को अपनाना पड़ेगा, और संस्कार जो है हमारे घर से चलेंगे। और जो हमारी संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है, हमारे स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, फिर हमारे यहाँ भागवत कथाएं होते हैं, अपने कुल इष्ट देवी देवताओं की मान्यता, प्रचार प्रसार, तो हमें इसको युवा वर्ग को इसमें संजोए रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जैसे कि अब हमारे जो है हिंदुस्तान में ही जो है जितने भी प्राचीन पीठ हैं उनका पूर्ण और उद्धार हो रहा है, तो उसी अनुसार हमारे जो हिमाचल के पीठ हैं इनमें भी जो है उस चीज़ की प्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इनका एक तो नए सिरे से जो विकास होगा, नई शैली में सब कुछ बने, और उसके पश्चात जो धार्मिक जो हमारे पीठ हैं इनमें जैसे कि गुरुकुल इत्यादि संस्थाएं हैं, संस्कृत कॉलेज, ऐसे संस्कृत पीठों की, संस्कृत महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटी, इनकी स्थापना जो है हमें संस्कृति को बचाने का और युवा वर्ग को उस तरफ लेने के लिए इसमें करना पड़ेगा, उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। और हमारा जो मंदिरों को मैं युवा वर्ग को यहाँ जोड़ने का जो है परंपरा अनुसार जोड़ने का, तो जैसे कि हम कर रहे हैं कि युवा वर्ग जो है अब आज के समय सभी चाहते हैं कि जहाँ हम जाएं वहाँ रहने की, खाने पीने की सुविधा है, मतलब हर तरह की सुविधा संपन्न हमें स्थान मिले। इसी कारण से ज़्यादातर युवा वर्ग नहीं आता कि वहाँ रहने का अच्छा नहीं है, खाने का अच्छा नहीं है, और कुछ अनंतर कुछ देखने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बचता यहाँ पर कि आए, दर्शन किया और चले गए। तो हमें इस अनुसार जो है पीठों को विकसित करना पड़ेगा ताकि युवा वर्ग भी आए, पारिवारिक लोग आएँ, तो वो जहाँ भी यहाँ हवन यज्ञ धूप दीप इत्यादि और शैली में का चैत्र मास जो होता है, तो इसमें जो ज़्यादातर लाखों की संख्या में जो भक्तजन आते हैं, तो सुविधाएं तो हमेशा कम पड़ ही जाती हैं जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, लेकिन जितनी हैं हमारी कोशिश हमारी भी रहती है कि इसको अब हम सुधारने। हमने यहाँ पर देख रहे हैं आप जो कार्य चले हैं, तो इसी उद्देश्य से चले हैं कि अच्छी सुख सुविधाएँ यात्रियों को मिले, आराम से आएँ, आराम से दर्शन करके फिर जाएँ। और जो मूलभूत सुविधाएँ जैसा कि यहाँ पर लंगर का है, तो जगह जगह लंगर भंडारे भी लगे होते हैं, तो बिजली पानी की और जो शौचालय इत्यादि की जो है, तो इसमें सुधार हो रहा है। ऐसा नहीं कि पिछले समय से जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो रहे हैं, तो उसकी तरफ जो है हमारा न्यास से भी आग्रह रहता है भी इन चीज़ों को करें, तो मिलजुल के इसमें हम लगे हुए हैं। जो है अगर इन परंपराओं के अनुसार जोड़ना, तो हमें तो घर से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे कुल इष्ट देवी देवता हैं, स्थान देवता है, हम घर से जब जैसा मानना शुरू करते हैं, बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं, तो उनको धीरे धीरे वहाँ से ले आकर हमें पीठों तक पहुँचाना होगा। और वहाँ पर आके हम ऐसा माहौल दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा
मेरा जो फ्यूचर का जो प्लान है युवा वर्ग को लेकर ही फोकस है उसमें, ताकि यहाँ रहने खाने पीने की उनको हर तरह की सुविधा और ऐसा वातावरण है, हवन यज्ञ इत्यादि जो है चलते रहें। कुछ भी करना चाहे, अगर कोई गौदान इत्यादि जो भी हमारी संस्कृति में जरूरी है, ताकि उससे जुड़ेंगे, देखेंगे, करेंगे तो उसका प्रभाव तो जीवन पर पड़ता ही है, और मानसिक जो है विकास भी इससे होता है, और जो है हमारी जो प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति, उसका उत्थान तभी होगा जब हम इन चीज़ों को, हवन यज्ञ इत्यादि को करेंगे, वेदों पाठों का अपनी परंपराओं को पढ़ेंगे, पालन करेंगे, तो उस अनुसार ही ये चीज़ें होगी। तो उसके लिए हम लगे। ये है भक्तजनों के लिए कि अब जो है बाबा जी का चैत्र मास शुरू हो गया है, और यहाँ पर आने जाने के लिए प्रदेश से बाहर को ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं है कि आप कैसे आ रहे हो और कैसे पहुँचना है। तो आप खुले मन से आएँ, 24 घंटे बाबा जी का दरबार जो है खुला रहेगा। और उसके पश्चात जैसा कि चैत्र मास चल रहा है, तो चैत्र मास में आप एक तो भीड़ से बचें, कि उस रविवार और शनिवार को ही जो अत्यधिक भीड़ होती है, जैसे 10, 20, 30 घंटे की लाइन भी होती है। तो चैत्र मास में सभी दिनों का एक जैसा महत्व है, तो खुद स्वयं निश्चित करें कि हम भीड़ से बचें और बीच के दिनों में दर्शन करें, उसके अनंत फल की प्राप्ति सभी को वैसी है। और जैसा कि यहाँ आने तक की हर यात्री की कोशिश रहती है कि गुफा के नज़दीक तक हम इजीली पहुँच सकें। तो कुछ पाबंदियाँ हैं उसमें, तो मैं इसमें मेरा सुझाव प्रशासन के लिए यही रहेगा और आग्रह भी रहेगा, क्योंकि हमारे जो है 7 लाई से नीचे तक, ऊपर तक, गुफा तक, लंगर भवन तक जो है सारी सुविधा है, रोड कनेक्टिविटी है। तो यहाँ तक यात्रियों को पहुँचने के लिए जो है सुविधाएं दी जाएं, कि हमारे पास पार्किंग भी है। तो एक बैरियर के ऊपर एक निश्चित किया जाए कि यहाँ से 100 मतलब 250-300 गाड़ी के ऊपर पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन वो यात्रियों को नहीं मिल रही है। तो उसके लिए चाहिए कि कम से कम 100-150 गाड़ियाँ के एक पास बनाया जाए, टोकन बनाया जाए, वहीं से जो यात्री यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ऊपर 5-6 सराएँ जो है न्यास प्रशासन की हैं और 4-5 प्राइवेट भी सराएँ हैं। तो उनमें अगर यात्रियों को ठहराना है, यहाँ पर पहुँचना है, तो यात्री सिर पर सामान तो लेकर आएगा नहीं। तो उसके लिए कि उनको गाड़ियों के पास दिए जाएँ, कि वहाँ पर जब देखा यहाँ पर फुल हो गया उतने पास चले, जब गाड़ी वापस आ जाती है दूसरों को भेजे। तो ये सुविधा जो है अपनानी पड़ेगी, तभी यात्री यहाँ ऊपर आकर रुकेगा। और उनको, हमारी कोशिश तो यही रहेगी सबकी कि यात्री अत्यधिक जो है इजीली जो है यहाँ पर दर्शन करे। तो उसका यही एक माध्यम है कि ऊपर भी जो है गाड़ियों का आवाजाही रहे। तो सारी सुविधाएं मंदिर तक पहुँचती है गाड़ी, तो क्यों ना दें, उसके लिए है। यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहे, तो हमारी सोच तो इसमें यही है कि ऐसे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें जो है रहने के लिए जो है जो वातानुकूलित वातावरण चाहिए, जैसे रूम है, लैटरिन बाथरूम उसमें अटैच रहेगी, बेड लगे होंगे, और फिर नीचे ही जो है शॉपिंग कम्प्लेक्स है, वहाँ खाने पीने का जो हर तरह की सुविधा, जिस अनुसार यात्री रहना चाहता है, जैसी सुविधा चाहती है। तो हमारी कोशिश मेरी इसमें ये है कि आएँ, जैसे विदेशों से भी यहाँ भी आएँ, युवा वर्ग हो, इस चीज़ों करके ही रुका रहता। तो हमारी कोशिश ये है कि सबको यहाँ जोड़ें और यहाँ हर तरह की सुविधा मिले। अगर कोई जो है नॉर्मल सरायों में रहना चाहते हैं वो भी उपलब्ध हैं, वीआईपी भी हैं, लंगर भवन भी हैं, चला तो सारी सुविधाएं हमारी ऊपर जो है यहाँ पर देवसिद्ध गुफा के पास हर तरह की सुविधा है। बस थोड़ा सा इसको सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं और प्रशासन भी चल रहा है, न्यास भी उसके लिए प्रगतिशील है, वो आपके सामने दिखाई रहेगा। कथा श्रवण और जो है अपने वेदों का ऐसा कुछ माहौल यहाँ पर पीठों पर हो, तो उससे जुड़ेंगे, कि उससे देखकर ही जो है हम बच्चे जो हैं सभी प्रभावित होते हैं और उससे जुड़ते हैं। चाहता है हर कोई या करना, युवा वर्ग भी इस चीज़ में चाहता है, लेकिन जब हम पढ़ाई दूसरी में चल पड़े हैं, उसी पढ़ाई में रह रहे हैं, तो इसको हमें स्कूलों में भी अपनाना पड़ेगा इस चीज़ को, और दूसरी तरफ जो है इसमें भी जाना पड़ेगा कि हमें लेकर जाना, हमें बच्चों को अच्छे उसमें स्कूलों में और इसमें डालना पड़ेगा। किस तरीके से पहुँचे।